नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2022 की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे। अभी तक कुल हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये 7वां प्रैक्टिस सेट है, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन से सुनिश्चित हैं, तो मैं इसका सीधे जवाब ही दे देता हूँ। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 2 है, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये योजना शुरू की गई है तेलंगाना सरकार द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 3 है, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? लिथुआनिया, इस्टोनिया, बेलारूस या लातविया। तो लिथुआनिया ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो उड़ीसा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शॉपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ द नेशन किसके द्वारा लिखी गई? आपके ऑप्शन हैं अनिरुद्ध सूरी, शशि थरूर, चेतन भगत या अनिरुद्ध कश्यप। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित नियुक्ति में कौन सुनिश्चित है? सेबी की पहली महिला मुख्य प्रमुख माधुरी बुच, इसके बाद में IKEA इंडिया की पहली महिला CEO सुजैन पुलवेरर, और इसके बाद में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पोनप्पा, और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? UAE, जापान, इजराइल, फ्रांस। तो UAE में करेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, विराट कोहली। तो रोहित शर्मा हाल ही में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना। यह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो केरल इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना या शेफाली शर्मा। तो ऋचा घोष इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 11 है, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलग्राम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो जापान, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12 है, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। तो दिल्ली में बनाया जा रहा है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 13 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? 40, 43, 46, 49। तो भारत 43वें स्थान पे है, ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 14 है, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? मीराबाई चानू ने, स्वाति सिंह ने, कर्णम मल्लेश्वरी ने या मनु भाकर में। तो मीराबाई चानू ने जीता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
प्रश्न संख्या 15 है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन ब्रह्मपुत्र या ऑपरेशन यूक्रेन? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑपरेशन गंगा। प्रश्न संख्या 16 है, 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राज़ील? तो चीन इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17 है, ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिलीप पुरियर को, सोहन पूनावाला, आदर पूनावाला या आदिश चंद्र? तो सही जवाब हो जाएगा योहन पूनावाला। प्रश्न संख्या 18 है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्सियोनियस, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19 है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, विशाखापट्टनम, बंगाल की खाड़ी या बी और सी दोनों? तो विशाखापट्टनम में किया गया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? आपके ऑप्शन है मैक्सन कार्लसन, इसके बाद में फैबियानो करुआना, इसके बाद में लिरेन डिंग और डी ऑप्शन है आपका लेवोन एरोनियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सन को। प्रश्न संख्या 21 है, हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात? तो गुजरात के द्वारा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22 है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल? तो पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23 है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? SSP, RPF, CRPF या ITBP? तो इसका सही जवाब हो जाएगा RPF। प्रश्न संख्या 24 है, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश के द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? जापान, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है वन ओशियन समिट। प्रश्न संख्या 25 है, हाल ही में हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, पराग अग्रवाल? तो बिल गेट्स को, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 26 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई? गुजरात, मेघालय, असम, मिजोरम? तो असम सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया। प्रश्न संख्या 27 है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरण किया गया, जिसका नाम है ICGS सक्षम, ICGS ध्रुव, ICGS सिद्धार्थ या ICGS संत्याग? तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका ICGS सक्षम। प्रश्न संख्या 28 है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? गंगा, गोमती, यमुना, सतलज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया जाएगा?
चंद्रभान ख्याल, हुसैन उल हक, श्री रहमान अब्बास या अरुंधति सुब्रमण्यम। तो चंद्रभान ख्यास। प्रश्न संख्या 30 है, आपको सुमेचित करना है। एक तरफ जो है व्यक्ति दिया है, उसका एक तरफ पद दिया है। तो प्रश्न संख्या 30, इसका मैं सीधे उत्तर ही बता देता हूँ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले का 4, इसके बाद में बी का जो है 3 और 3 का 2 और इसका 1, उल्टा समझो सीरीज है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 की बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गुजरात। तो सिक्किम में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 32 है, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 33, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जेनमिज्म या GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है? तो आपके ऑप्शन हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 से में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ITI मद्रास, ITI हैदराबाद, ITI बॉम्बे या ITI दिल्ली। तो ITI मद्रास, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 35 है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो ओडिशा इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 36 है, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजेरियस टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई हैं? नीति आयोग, विश्व बैंक, वित्त मंत्रालय या RBI। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में सुमेचित कौन है? तो मैं सीधे इसका उत्तर ही बता देता हूँ, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 38 है, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया जा रहा है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो सही जवाब है पंजाब। प्रश्न संख्या 39, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन लॉन्च किया है? शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो सही जवाब हो जाएगा लूसी मिशन जो है बृहस्पति के लिए किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? मेरा गांव मेरी संस्कृति, मेरा गांव मेरी धरोहर, अमृत महोत्सव या सांस्कृतिक धरोहर। तो मेरा गांव मेरी धरोहर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 41 है, भारत में किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। तो श्रीलंका इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 42 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि, कृषि एवं पशुपालन, सतत विकास एवं बुनियादी संरचना। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। प्रश्न संख्या 43 है, स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा, खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा या शिक्षा मंत्रालय द्वारा? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा।
प्रश्न संख्या 44 है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? 4, 10, 7, 11। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 है कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड, कैली पूरी, एमी जैक्सन, सैली राइट। तो जारा रदरफोर्ड, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46 है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? कैपिटल ऋतिक अग्रवाल, इसके बाद में संतोष बाबू, अल्फाक हुसैन, SI बाबूराम। तो इसका सही जवाब बताएं। तो आप बिल्कुल सही है, आपका जवाब है SI बाबूराम। प्रश्न संख्या 47 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? सुबीरा प्रसाद, अशोक कुमार, रितेश कुमार, अमित कुमार। तो सुबीरा प्रसाद, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 48, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल, एप्पल। तो गूगल ने घोषणा की है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 49 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरुआत की है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड। छत्तीसगढ़ सरकार ने मिशन लॉन्च किया है, ऑप्शन बी। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की है? ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।